नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज तक मैं ये सोचता था कि पैसे वाले लोग बड़ी सोच की रहती है। वो ऐसे ही बड़े नहीं होते, वो मेहनत से बड़े होते हैं, वो सोच बड़ी रखते हैं। छोटे से छोटे आदमी के बारे में सोचते हैं, किसी का मेहनताना नहीं मारते, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते। और इसी कारण वो उस पद पे पहुंच जाते हैं, मेहनत और लगन की वजह से। लेकिन लास्ट टाइम से कुछ दिनों में मुझे ये अनुभव आया कि हर कोई बड़ा आदमी बड़ी सोच लेके नहीं चलता। कुछ बड़े आदमी पैसे से ही बड़े होते हैं, लेकिन उनकी सोच घटिया रहती है। दूसरों का मेहनताना खाना, बेईमानी करना, किसी का चाहे मजूर हो, चाहे छोटा से छोटा आदमी हो, 2,000 5,000 50,000 भी वो बेईमानी करने में नहीं चूकते। ये सब इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि हर बार हर बायर एज अ मैं भी बायर हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि ब्रोकर फ्रॉड रहते हैं, एजेंट गलत करते हैं। एजेंट से बच के रहो, सावधानी से रहो, डील बहुत सावधानपूर्वक करो, सतर्कता से करो। लेकिन कुछ ऐसे भी बायर्स हैं जो क्या करते हैं, घुमाने का काम करते हैं, बेईमानी करते हैं। जगह देखेंगे आपसे, मेरे से जगह देखेंगे, दूसरे एजेंट को पास जाएंगे, वही सेम जगह बोलेंगे ये जगह मुझे अजीत भाई 25 लाख में करके दे रहा है, आप ये लैंड मुझे 24 लाख में करके दे रहे क्या, 23 लाख में करके दे, उससे कितने कम में करके दे रहे वो बताइए। दूसरा एजेंट बोलेगा ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ। सामने वाला एजेंट आपको तो 23 बताएगा, 24 बताएगा। फिर दूसरे एजेंट के पास में जाएंगे और फिर उस एजेंट को बोलेंगे कि मुझे एक एजेंट ये ज़मीन 23 लाख 23 लाख में दे रहा है, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ, इससे तुम कितने कम में करके दिलाते हो मुझे ये बताओ, तो मैं आपसे डील कराता हूँ। लास्ट में वो बोलेगा 22, तो उसके तरफ से डील करा लेंगे। मतलब मेरे जैसा दूसरा एजेंट, दोनों की मेहनत गई, दोनों के चक्कर गए, पेपर हमसे लिए, सब कुछ लिए, पेपर वेरीफाई करवा लिए, और जब पसंद आई तो लैंड का डील तीसरे से करवा लिया। आगे की बात सुनो। और मज़ा तब आता है कि ऐसे लोग इतने अमीर होने के बावजूद तो हमारा तो कमीशन मान लो जो नहीं किया नहीं दिया कोई बात नहीं, जैसा कर्म करेगा फल वैसा मिलेगा। लेकिन ये लोग जब डील करके कंप्लीट हो जाते हैं, तब इनको जब ग्राम पंचायत में चक्कर मारने पड़ते हैं परमिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, एनओसी के लिए, तब कहीं पहले मेरे जैसा या फिर दूसरे एजेंट जो सेकंड वाला था, तो उससे मुलाकात होती है, दिख ही जाता है आदमी। 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में अगर किसी गांव में प्रॉपर्टी लेते हो तो उस गांव के लोगों से आपका सामना पड़ना ही है। 4-5 महीने में जब आप देखोगे सर, तो उसी गांव का क्या रहता है, हर गांव में ग्राम पंचायत रहती है जो आपको परमिशन रिलीज़ करती है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जो एजेंट रहते हैं उनके कुछ ना कुछ रिलेशन वाले लोग सरपंच पे बॉडी पे रहते हैं। तो जब परमिशन की बात आती है तो दिखते हैं भाई ये बंदा ने तो ज़मीन ले लिया, देखा मुझसे, लेकिन मेरी ही देखी हुई ज़मीन किसी और एजेंट से ले लिया। तो सामने वाला एजेंट बोलता है उसका कोई चाचा, भतीजा, मामा, कुछ ना कुछ रिलेशन में निकल ही आता है जो सरपंच रहता है। जो 20,000 को आपको एनओसी मिलने वाली थी वो 50,000 बोलता है, इससे 50,000 एठो भाई, ये बहुत हरामी आदमी है, बहुत बेईमान आदमी है, कम मत लेना, पैसे वाला आदमी बहुत है। उधर आपको ज़्यादा लग गया, घुस गया पैसा। सामने आप उस एजेंट से नज़र नहीं मिला सकते, क्योंकि उसकी तरफ थ्रू आपने प्लॉट देखा और लिया दूसरे की तरफ से। तीसरी बात, जब कभी केयर टेकर चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, केयर टेकर के लिए आप कहाँ ढूंढोगे? जिस एजेंट से डील की उससे केयर टेकर के बारे में पीछे पड़ोगे तो बोलेगा हाँ हाँ देता हूँ, आजकल देता हूँ। उसने दे भी दिया, पहला वाला एजेंट जिससे आपकी बुराई है वो उस केयर टेकर को भड़का देगा, ये आदमी सही नहीं है, ये आदमी मेरा पैसा खा सकता है तो तुम्हारा क्या पैसा टाइम पे देगा। उधर आपको प्रॉब्लम, आपका केयर टेकर भाग जाएगा। आपने फेंसिंग किया, कल की डेट में वो एजेंट किसी को 100-200 रुपये की दारू पिला के आपकी फेंसिंग तोड़वा देगा। फिर बोलेंगे कि यहाँ के लोग ख़राब है, ये एरिया ख़राब है, ये करजत एरिया ख़राब है, यहाँ पे दादागिरी करती है, गुंडाई करती है। अरे भाई तुम क्या रायता फैला के बैठे हो, वो तो देखो। तुमने अगर 4 लोगों की बेईमानी की है तो तुम्हारे साथ ऐसा होना ही है। चलो मैं हूँ, सोच सकता हूँ भाई अपने नसीब में नहीं था, नहीं मिला, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, बहुत धंधा है ऊपर वाले की दया से, मैं उस छोड़ को दूसरे क्लाइंट के पीछे पड़ जाऊँगा। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको 3 दिन घुमाता है, 4 दिन घुमाता है, आपको प्रॉपर्टी दिखाता है और उसी की दिखाई हुई प्रॉपर्टी आप दूसरे एजेंट के थ्रू लेते हो, तो वो गलत है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, किसी का मेहनताना मत खाइए। आज मैं एक दिखाऊंगा एक प्रॉपर्टी जो चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई है, जिसे जंगल टाइप में प्रॉपर्टी चाहिए, रिसोर्ट चाहिए, उसके लिए सूटेबल है। ये देखिए, ये आवाज़ से आपको समझ में आता होगा कि ये जो है ये है पूरा 100% जंगल।
लगता है फॉरेस्ट है लेकिन है नहीं। मैंने भी यही सोचा था, क्योंकि मुझे जहाँ डाउट आता है वहाँ पहले मैं वेरीफाई करता हूँ, फिर आपके सामने प्रेजेंटेशन करता हूँ। कारण बस यही है कि मेरे अनरिस्पॉन्सिबिलिटी वजह से किसी का 25-30 लाख रुपए फंसे ना, क्योंकि मैं तो 50,000 कमा लूँगा, लेकिन आपके जो 25 लाख 30 लाख जाएंगे तो उसके ज़िंदगी भर मुझे हाई हाई मिलेगी। मुझे उसका आज न कल 50,000 का 1 लाख मेरा जाएगा। इस बात का मुझे डर है। इसीलिए जो काम मैं करता हूँ वो बहुत ही साफ़ सुथरा करता हूँ। लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। प्रॉपर्टी क्लियर है, ये रहे पेपर और ये रही जगह और ये रहा ओनर। और वो ओनर भी ऐसा रहता है कि जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ और जो चीटर नहीं है। तो ये जो है, ये दिख रहा है आपको पूरा जंगल, लेकिन इस जंगल में हाफ एकड़ की प्लॉटिंग कटेगी। अब ये तो रहेगी, कब कटेगी क्या कटेगी पता नहीं एग्जैक्टली। मैं भी यही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। लेकिन ये जो प्लॉटिंग का जो भाग है, ये जो हिस्सा है जो दिख रहा है ओपन लैंड, इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 कटे हुए हैं, बने हुए हैं, लोगों ने घर बनाए हुए। तो इससे कॉन्फिडेंस आता है देखने वाले को और मुझे भी कि इसने ये सब किया है और उसमें 3 प्लॉट मैंने भी बेचे हुए हैं। तो ये फेज़ 3 है जो अभी जल्दी से जल्दी रिलीज़ होगा। हर एक आदमी को हाफ एकड़ करके प्लॉट मिलेगा। अभी यहाँ पे खर्चा नहीं किया है, अप्रोच रोड नहीं बनाया है, डेवलपमेंट नहीं की है, इसलिए ये प्लॉट अभी जिस रेट में मिलेंगे, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट चालू हो गई, बिकना चालू हो गया तो उतने रेट में नहीं मिलेंगे, महंगे हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई आदमी 30-40 लाख रुपए डालता है तो फिर उसकी कॉस्टिंग वो बढ़ा देता है। जेसीबी से साफ पूरा क्लीन किया है, ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो है, ये देखिए, ये जो जेसीबी का ब्लेड से सब क्लीनिंग किया हुआ है। लेकिन हाफ एकड़ का डिवाइडेशन करना बाकी है। एक तरफ से इन्होंने सीमेंट के पोल मार के बाउंड्री बनाने का काम चालू है। सिर्फ 3 तरीके से यहाँ पे प्लॉट कटेंगे। ये है जंगल व्यू, जिसे शांति चाहिए, प्योर जंगल चाहिए। अब बात रही इससे यहाँ पे सबसे बड़ी सिक्योरिटी की, सेफ्टी की। ऐसा नहीं है जंगल से बाघ आ जाए और आपको खा ले, या फिर जंगल से कोई जानवर आ जाए तो करेंगे क्या। तो यहाँ पे ये फेज़ 3 है इसलिए जंगल दिख रहा है। फेज़ 2 और फेज़ 1 जो है वहाँ पे प्रॉपर रेसिडेंशियल बंगले बने हुए हैं। हर एक बंगले में केयर टेकर है और यहाँ पे एक कॉमन सिक्योरिटी है जो रात में रहती है। अभी हम देखेंगे कि रियली में फेज़ 1 और फेज़ 2 क्या चीज़ है। ये है फेज़ 3 का एंट्री गेट। यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये फेज़ 3 चालू होता है, जो कि अभी तक बना नहीं है। और यहाँ पे आगे मैं खड़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के पोल आ गए हैं, लेकिन वाटर कनेक्शन और प्रॉपर फेंसिंग करना बाकी है। अभी हम देखेंगे फेज़ 2 और है फेज़ 2, और ये फेज़ 3 था जिसके अंदर हम लोग गए थे। ये है उसका गेट। और ये फेज़ 2 में देख सकते हैं आप, यहाँ पे डेवलपमेंट चालू है। अंडर कंस्ट्रक्शन बंगलो यहाँ पे बनेगा, उसकी पहली पूर्व तैयारी ये हो चुकी है। ये वाल कंपाउंड के साथ पे ये भी फेज़ 2 का हिस्सा है, जहाँ पे ये घर रेडी है। सेकंड वाला ये वाला है, रेड कलर वाला। ये कुछ यहाँ पे फार्म हाउस बनाए हुए हैं जो पेड़ों से नहीं दिख रहे। मतलब फेज़ 2 में एक 7 से 8 रेडी फार्म हाउस बने हुए हैं। ये फेज़ 2 में फार्म हाउस। ये है अप्रोच रोड। पूरे लोगों ने अच्छी तरीके से डेवलप, बड़े बड़े प्लांट्स लग के छोड़ दिए हैं। अभी हम देखेंगे फेज़ 1। ये फेज़ 1 की डेवलपमेंट है दोस्तों। फेज़ 1 काफ़ी बड़ा है, 5 एकड़ से बड़ा है। अंदर एक नवी फार्म करके है, ये भी फार्म हाउस है, डोंगर शेत फार्म। ये पूरा हिस्सा फेज़ 1 का है। फेज़ 1 का कुछ सर्वे नंबर इस तरफ भी आया है।
ये गवर्नमेंट रोड है जो आगे गांव की तरफ जाता है। ये भी फेज़ 1 का ही फार्म हाउस है। और इसके आगे भी फेज़ 1 के फार्म हाउस है। ये ट्रांसफार्मर इन्होंने लिया है क्योंकि फ्यूचर में जो लोड ना पड़े, एसी वेसी सब लोग चालू करेंगे, सब लोग लगेंगे। और ये इनकी सेकंड वाली एंट्री है ये प्लॉटिंग की। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया यहाँ पे मिलेगा होगा ये ले लिया। जो कुछ है रियलिटी है, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने छोटे मोटे तरीके से। ये फेज़ 1 है, इसमें भी काफ़ी लोग हैं। लोग वीकेंड में आते हैं, ऐसा नहीं है कि कार भी सामने खड़ी है। तो इससे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि हाँ भाई, सामने वाले ने कुछ तो किया है, इसका मतलब ये करके देगा। अगर नहीं करके देना होता तो इनको भी नहीं करके दिया। तो मतलब लाइट है, पानी है, कंपाउंड है। प्राइस है इसकी हाफ एकड़ की 25 लाख, मतलब 1,25,000 रुपये पर गुंठा, निगोशिएबल। लोकेशन है पाली गणपति मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पे खड़सई करके गांव है, वहाँ ये प्लॉटिंग है। तो आपको ये प्रपोजल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।